तो हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बिग के बिहार वाला में। तो आज हम पढ़ने वाले भारतीय संविधान के भाग 2 को। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो सबसे पहले आपसे ये क्वेश्चन पूछेगा कि भारतीय संविधान के भाग 2 में क्या है। तो भारतीय संविधान भाग 2 में नागरिकता है। भाग 2 में नागरिकता है। तो आपसे क्वेश्चन घुमाएगा तो ऐसे पूछेगा कि भारतीय संविधान के किस भाग में नागरिकता का प्रावधान है। तो भाग 2 में। अब अगला क्वेश्चन पूछेगा कि भाग 2 में कितने अनुच्छेद हैं। तो भाग 2 में अनुच्छेद तो अनुच्छेद 5 से लेकर 11 के बीच में आता है। तो आपसे क्वेश्चन घुमाएगा तो ऐसे पूछेगा कि भाग 2 में क्या है। तो भाग 2 में नागरिकता का प्रावधान है। भाग 2 में अनुच्छेद कितने हैं। तो भाग 2 में अनुच्छेद 5 से 11 के बीच हैं। तो आपसे दूसरा क्वेश्चन पूछेगा अनुच्छेद 5 से 11 के बीच में क्या है। अनुच्छेद 5 से 11 के बीच में क्या है। तो भाग 2 में कितना अनुच्छेद है। तो 5 से 11। अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन पूछेगा भारतीय संविधान में एकल नागरिकता के प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया था। तो ब्रिटेन के संविधान से। तो अगला क्वेश्चन पूछेगा नागरिकता कितने प्रकार से दी जाती है। तो नागरिकता 5 प्रकार से दी जाती है। कितने प्रकार से दी जाती है। 5 प्रकार से। पहला जन्म से भारतीय। दूसरा दूसरा वंश या माता पिता भारतीय हो। तीसरा पंजीकरण। चौथा प्राकृतिकरण या देशीकरण। और पांचवा क्षेत्र का समष्टीकरण। तो चलिए समझते हैं जन्म से भारतीय का मतलब क्या है। जन्म से भारतीय का मतलब यह है कि अभी आपके माता पिता और आप भी भारतीय हैं तो आपका नागरिकता हमेशा के लिए बना रहेगा। और दूसरा वंश है। वंश भारतीय मतलब आपके माता पिता भारतीय। और पंजीकरण का मतलब ये है कि आप विदेशी हैं और भारत में लगातार 10 वर्षों तक रह चुके हैं और आपको भारत की नागरिकता चाहिए। तो आप पंजीकरण कर सकते हैं सरकार से कि हम भारत का नागरिकता लेना चाहते हैं। तो आपको भारत का नागरिकता मिल जाएगा। और चौथा ये है प्राकृतिकरण या देशीकरण। इसका मतलब ये है जब आप विदेशी हो और आपके माता पिता भी विदेशी हो तो आप ऐसे में आप भारत में रह रहे हैं तो आप ऐसे में भारत की नागरिकता ले सकते हैं। लेकिन उसके लिए कुछ कंडीशन अप्लाई है। जैसे भारतीय संविधान में टोटल 22 भाषाएं हैं और 22 भाषाओं में से कोई एक भी भाषा का आप ज्ञान रखते हैं तो आपको भारत की नागरिकता दी जा सकती है। और पांचवा है क्षेत्र का समष्टीकरण। इसका मतलब ये होता है कि कोई बाहरी स्टेट अगर जो आके भारत में शामिल होता है तो वैसे में उन लोगों का भी नागरिकता बना रहता है। और इसमें यह है कि नागरिकता बना भी रहेगा और नागरिकता त्यागा भी। नागरिकता कितने प्रकार से त्यागा जा सकता है। तो नागरिकता 3 प्रकार से त्यागा जा सकता है। कौन कौन। तो पहला स्वेच्छा से। दूसरा विदेशी नागरिकता प्राप्त कर लेने पर। और तीसरा वांछित यानी छीना जा सकता है। अब स्वेच्छा से क्या है इसका मतलब समझते हैं। स्वेच्छा का मतलब ये होता है कि आप अपना मर्जी से नागरिकता छोड़ना चाहते हैं या त्यागना चाहते हैं। और दूसरा विदेश की नागरिकता प्राप्त कर लेने पर इसका मतलब ये होता है कि आप कहीं विदेश में रह रहे हैं वहाँ का नागरिकता ले ले रहे हैं तो यहाँ का नागरिकता भारत का नागरिकता ऑटोमेटिक समाप्त हो जाएगा। और तीसरा वंचित यानी छीना। आप इसका मतलब ये होता है कि आप देशद्रोही हैं या शत्रु देश का सहयोग कर रहे हैं तब आपकी नागरिकता छीनी जा सकती है। अब चलते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। अब अनुच्छेद 5 में यह है कि भारत में पैदा होने वाले बच्चे या उनके माता पिता की नागरिकता। अनुच्छेद 6 में है पाकिस्तान से आए लोगों की नागरिकता। और अनुच्छेद 7 में क्या है। अनुच्छेद 7 में है पाकिस्तान जाने वाले लोगों की नागरिकता। अनुच्छेद 8 में क्या है। तो अनुच्छेद 8 में यह बताता है कि विदेश में रहने वाले व्यक्ति के माता या पिता कोई एक भारत का नागरिक हो तो उनको भारत की नागरिकता दी जा सकती है। विदेश में रहने वाले व्यक्ति के माता या पिता भारत का नागरिक हो जैसे कि हैदर और सचिन। सीमा हैदर पाकिस्तान की रहने वाली है और सचिन भारत की रहने वाले हैं तो ऐसे में उन लोगों की भारत की नागरिकता दी जा सकती है। और अनुच्छेद 9 में क्या है। अनुच्छेद 9 में है जैसे स्वेच्छा से दूसरे देश की नागरिकता ले लेना। जैसे कि आप विदेश चले गए
और आप वहाँ की नागरिकता ले लिए, मतलब विदेश में रहने लगे, वहाँ घर द्वार सब कुछ बना लिए, तो आप अब चाहते हैं कि हम विदेश में रहें, तो आपको अनुच्छेद 9 ये अधिकार देता है कि आप स्वेच्छा से दूसरे देश की नागरिकता ले सकते हैं। अनुच्छेद 10 यह बताता है कि आपकी नागरिकता समाप्त नहीं की जा सकती है। अगर आपका नागरिकता ख़त्म करना चाहती है सरकार, तो संसद में बिना कानून बनाए आपकी नागरिकता ख़त्म नहीं की जा सकती है। और है अनुच्छेद 11 में क्या है, तो अनुच्छेद 11 यह कहता है कि संसद में नागरिकता से संबंधित कानून बनाने का अधिकार है। और अनुच्छेद 11 यह कहता है संसद में नागरिकता से संबंधित कानून बनाने का अधिकार है और नागरिकता समाप्त करने का अधिकार दिया गया है। जैसे संसद नागरिकता से संबंधित कोई अच्छा कानून बनाना चाहती है, तो अनुच्छेद 11 के तहत वो बना सकती है। एक और क्वेश्चन छूट रहा है, जैसे में पूछेगा भारतीय संविधान में एकल नागरिकता की अवधारणा किस देश के संविधान से लिया गया है, तो ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है।